आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में। इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो। इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन नस्सी में चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म की थोड़ी बहुत एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। उस बच्चे की सच्चाई अब सामने आई। ही इज जस्ट अ प्रोडक्ट। उसका ओनर तो कोई और ही है, या his parents. Unfortunately, I opened his comment section. बच्चे की सच्चाई? No. उसके माँ बाप की सच्चाई, उसके माँ बाप का बिजनेस अब सामने आने लगा। सनातन सारे रास्ते खोलती है, बट कट्टरता और अंधविश्वास सारे रास्ते बंद कर देती है। सनातन धर्म युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा और आज भी है। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ पैर। इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा। रिसेंटली मैंने खाना खाते हुए ना इसका एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें आई वाज टेलिंग माय मॉम क्या इंडिया के लोगों की बुद्धि घास चरने गई है, जो एक बच्चे से न्यूज चैनल पर प्रवचन दिला रहे हैं। इतने मेजर इश्यूज छोड़ के इंडिया के ये एक 10-12 साल के बच्चे को पकड़ के लाए हैं एंड उससे पूछ रहे हैं कि आपका दिनचर्या क्या है, उससे पूछ रहे हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। लाइक कौन सी सक्सेस स्टोरी? इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत रो धो के, थोड़ा बहुत नाच नूच के जो उन्होंने फेम कमा ली, उस फेम से जो उनको प्रमोशंस आने लगे, उस प्रमोशन से जो पैसा आने लगा, वो सक्सेस स्टोरी आप जानना चाहते हैं? वो तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मुझे भी चैनल पर बुला लीजिए। खैर ये वाली बातें थोड़ी देर बाद करेंगे। तो उसका एक इंटरव्यू आ रहा था, तो मुझे तो पहली बात कोई इंटरेस्ट आया नहीं, बल्कि गुस्सा और आ रहा था। सेकंड थिंग क्या हुआ, जैसे ही मैं वो चैनल पलटने वाली थी तो उसने एक इतना तगड़ा एग्जांपल दे दिया कि मैं खुद हक्की बक्की रह गई कि इस एग्जांपल को देने के लिए सीरियसली बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। तो मैंने कहा चलो जब तक खाना खा रहे हैं इसका इंटरव्यू देख ही लेते हैं। मैंने उसका इंटरव्यू पूरा देखा वो, एंड उस इंटरव्यू के एंड तक ना मैंने रिग्रेट करा कि मैंने अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करा, क्योंकि उसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो या तो बस वो हंस रहा था या वो ब्लैंक आउट होके इधर उधर देख रहा था। एंड मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मैंने कहा मम्मी यार क्या एक बच्चे का मजाक बनवा रहे हैं ये चैनल पर बुला के। अभिनव से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कोई कवच का या किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं अपने दिन में? तो ही सेड हाँ मैं कवच का स्तोत्र का पाठ करता हूँ बहुत सारे। तो रिपोर्टर बोलते हैं कि हमें कोई एक सुना दीजिए। उसके बाद ही सेड हंसने लगा। तो उन्होंने फिर से बोला कि एक हो जाए, वो फिर से हंसने लगा। उन्होंने बोला कि अभिनव थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, थोड़ा सा गा के बता दीजिए आप किस कवच का या स्तोत्र का स्तुति का पाठ करते हैं। तो ही सेड नथिंग एंड स्टार्ट सेइंग राधे राधे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एंड आई वाज लाइक कि नहीं पता इस बच्चे को कुछ। बट मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म की थोड़ी बहुत एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ माथे पे तिलक लगा के और हाथों पे कलावा बांध के आप सनातनी नहीं बन जाएंगे। ये सनातन धर्म युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा और आज भी है। अब कोई नहीं होते हैं सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले। पहली बात तो ये। बात करते हैं थोड़ी अभिनव बाबा जी। एंड लिटरली उस इंटरव्यू को अभी 1-2 हफ्ते ही हुए होंगे एंड उस बच्चे की सच्चाई अब सामने आने लगी। बच्चे की सच्चाई? नो। उसके माँ बाप की सच्चाई, उसके माँ बाप का बिजनेस अब सामने आने लगा। He is just a product. उसका ओनर तो कोई और ही है, या his parents. You heard right. वैसे मैंने कहा नहीं था। इस बच्चे की अभी गणेश विसर्जन के वक्त एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें गणेश जी का विसर्जन करते वक्त वो गणेश जी इनसे ले रहे थे एंड ये बहुत ज्यादा रो रहा था कि मैं गणेश जी को नहीं छोड़ूंगा, एंड गाना गा रहा था ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा टाइप का करके। एंड विच इज टोटली नॉर्मल कि जब हम भगवान जी के पास जाते हैं या फिर जब हमें कोई दिव्य एनर्जी फील होती है तो हम अपने आप आंसू आने लगते हैं, ठीक है, विच इज टोटली नॉर्मल। बट अनफॉर्चुनेटली आई ओपन हिज कमेंट सेक्शन। उस कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये था कि तू आज भी स्कूल नहीं गई। बोली बेटा मस्ती नहीं, थोड़ी पढ़ाई कर ले। देन आई सेड कि लोग इसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो इतना अच्छा डिवोटी है। बट उससे भी ज्यादा अच्छा तब हुआ जब मैंने इसकी आईडी खोली। फिर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती गई तो मुझे पता लगा कि ये ब्रांड डील्स करता है, ये प्रमोशंस करता है, ये एक बहुत अच्छी खासी लाइफ जी रहा है जो कि आज एक MBA करता हुआ एम्प्लॉय अफोर्ड नहीं कर सकता। आई सॉ द वीडियोस, लोग उसके पैर छू रहे हैं एयरपोर्ट पे, लोग उसे अपनी दिक्कत बता रहे हैं, उससे निवारण पूछ रहे हैं।
लिटरली वो 10 साल का बच्चा, जिसने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है, मुझे लगता है ढंग से शास्त्र भी नहीं पढ़े होंगे, आप उससे पूछ रहे हैं, तो उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस बच्चे को ट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं। जब मैंने इस टाइप की वीडियोस देखी ना, तो मेरे माइंड में एक ही गाना रिपीट पे बजा, मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा है, पीछे बढ़ रहा है। एंड लिटरली अगर ऐसा ही चलता रहा ना, हम 100 सदी पीछे चले जाएंगे। सो बेसिकली जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, वो खुद से ये चीजें मैनेज नहीं करते, उनके पेरेंट्स होते हैं। एंड अभिनव को भी, आई डोंट नो इसको भगवत गीता पढ़ाई गई है कि नहीं, बट इसको स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से रटाई। He knows very well how to answer similar question. हर बार पूछे जाने पर word to word same जवाब। ये फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 3:30 बजे जग जाता, मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30 भक्ति करने लगे हो। भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही। अगर आप मुझसे माई सेल्फ का ऐसे भी पूछोगे ना, तो मैं अपने नाम और एज को छोड़ के आपको हर बार अपने बारे में कुछ नई चीज ही बताऊंगी, चाहे एक ही लाइन में बताऊं। हर बार सेम आंसर नहीं हो सकता जो लोग यहाँ से सोच के बताएंगे। सो वो इंटरव्यूज में वो सेम वर्डिंग इज डायरेक्टली रट्टाफिकेशन। एंड जब कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ही वेंट ब्लैंक आउट। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल, तो आउट ऑफ सिलेबस के दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। लाइक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है, बट उसको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज ही नहीं दी गई है, उसको उस बारे में समझाया ही नहीं गया, उसको सिर्फ रटाया जा। ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही आप किसी 8 साल के 10 साल के बच्चे से भी पूछोगे ना कि जब आप किसी से मिलते हो तो आपको कैसा लगता है, वो भी इस चीज का जवाब बहुत अच्छे से दे देगा। बट ही हैव टू मेंटेन पर्टिकुलर पर्सनालिटी, तो वो इस चीज का जवाब भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो उसके माँ बाप उसे बताएंगे उसको वही चीज बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक एक वर्ड नोट होता है। तो जब भी उससे कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में उसे नहीं पता होता, ही प्रेफर टू स्माइल ओनली। एंड एक वीडियो में हाउ स्मार्टली ही इज सेइंग लाइक मुझे फॉलो करना मतलब कृष्ण जी को फॉलो करना। बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। तुम उनसे जुड़ रहे हो, मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो। एंड दिस इज सच अ स्मार्ट मूव। उसने नहीं खेला, वो बच्चा है। एंड आज के 50% फेक सनातनीज यही खेल खेल रहे हैं। दे नो नथिंग अबाउट सनातन धर्म, बट दे नो वेरी वेल कि कमेंट में अगर किसी और ने अपने भगवान का नाम लिखा है 40,000 बार, तो तुम्हें 50,000 बार कमेंट में जय श्री राम लिखना है, सो दैट हम अपनी हिंदू एकता दिखा सकते। लाइक लिटरली ये है हमारा सनातन धर्म। इट्स 2024 एंड स्टिल वी आर लिविंग कि इस मैसेज को 10 लोगों तक फॉरवर्ड करो एंड शाम तक आपके घर कोई अच्छी न्यूज आएगी। तो बेसिकली व्हाट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज जस्ट अ टॉय फॉर हिज पेरेंट एंड ही इज इनोसेंट टू। तो उसको ट्रोल करना बंद करो पहली बात। अभी एक इस्कॉन का वीडियो वायरल हुआ था जहां उसकी मम्मी जबरदस्ती उसे, इस्कॉन का जो कीर्तन चलता है अगर आप गए होंगे तो कृष्ण बलराम जी के सामने काफी सारे डिवोटीज बैठे होते हैं एंड उन्होंने वो पर्टिकुलर एरिया बंद किया होता है अंदर आने के लिए। उसकी मम्मी जबरदस्ती उसे उन डिवोटीज के बीच में, उस कीर्तन के बीच में लाकर बिठा देती है, बिकॉज दे न्यू कि पूरे मंदिर में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही पॉइंट होता है। उस कीर्तन की सब लोग वीडियोस बनाते हैं एंड दैट्स व्हाट दे वांट। दे वांट ओनली कैमरा अटेंशन। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी गाइस, आई डोंट लाइक जजिंग समवन, बट दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अगर कोई सोशल होके इतनी मात्रा की जनता का बुद्धू काट रहा है, देन इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू रेज माय वॉइस ऑन दैट टॉपिक। Guys, this is not devotion, this is not Krishna consciousness, this is not bhakti, and this is not what our ancient Sanatan culture taught us. इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ना, they only prefer to cry in front of camera. And I also noticed that whenever camera turns to him ना, he started saying loudly राधे 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 राधे। I was in shock, like इतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी अकल है कैमरा अटेंशन की। मैं इस बच्चे को जरा भी गलत नहीं बोलूंगी इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको फॉलो करने वाले गलत है। इतने लाखों की संख्या में इसके फॉलोअर्स, एंड इंडिया में यही होता है, किसी भी इंसान को बेमतलब का फेम दिला देते हैं, किसी भी इंसान को बेमतलब का वायरल कर देते हैं,
उसे अमीर बना देते हैं विदाउट इवन वेरीफाइंग कि वो उस फेम के, वो उस रुतबे, रिस्पेक्ट के लायक है भी कि नहीं, वो एक सोशल पर्सनालिटी बनने के लायक है भी कि नहीं, उसे देख के 10 लोग क्या सीखेंगे, वो चीज के लायक है भी कि नहीं। एक बार इन लड़कियों की वीडियोस भी देखा हो, इनकी कथा में 60 to 65 एज तक के भी लोग आते हैं। सज्जनों, पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र में भरे अमृत के लच्छे। ये बुजुर्ग अपनी जिंदगी के तमाम तजुर्बे लेकर उस बच्चे के पास जा रहे हैं पूछने के लिए कि मेरे घर में ये परेशानी चल रही है, मैं उसका निवारण क्या करूं। उस बच्चे से जिसने सिर्फ अभी शास्त्र का ज्ञान लिया होगा पर जिंदगी का तजुर्बा नहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र हमें जो सिखाते हैं ना वो 50% होता है एंड 50% हम रोज अपनी जिंदगी जी के सीखते हैं। एंड प्रेमानंद जी महाराज भी तो हमें यही सिखाते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में छोटी ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन किया एंड उस ब्रह्मचर्य को कभी छोड़ा नहीं। दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी फील्ड में कितनी अच्छे से सक्सेस मिली। उनकी फील्ड क्या है? उनकी फील्ड है डिवोशन, उनकी फील्ड है हरि से मिलना। एंड उनकी बातों से, उनकी सिर्फ कही हुई बात से, उनकी सिर्फ मुख से निकली हुई बात से ही लोग इंस्पायर होके बुरी आदतें छोड़ देते हैं। तो आप समझो कि वो कितना प्योर डिवोशन अपने अंदर, वो अपने अंदर क्या सच में भगवान लेके घूमते हैं। ये होते हैं सच्चे संत जिन्हें देखकर हमें सीखना चाहिए। ये होते हैं रियल डिवोटीज जिन्हें देखकर हमें इंस्पायर होना चाहिए, जिन्हें हमें सुनना चाहिए, ना कि 10, 11, 12 साल के बच्चों की कथाएं सुननी चाहिए। लेट देम स्पेंड फ्यू इयर्स इन योग, लेट देम रीड ऑल आवर शास्त्रास एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स। बट वहाँ जाकर उनकी कथा सुनना इतने हजारों की संख्या में, एंड वहाँ जाकर एक 10 साल की 11 साल की बच्ची से पूछना कि मेरे घर में बेटे बहू मुझसे बहुत ज्यादा लड़ते हैं और मुझे इस चीज का कोई सोल्यूशन बताओ। लाइक सीरियसली वो इस चीज का सोल्यूशन बता पाएगी आपको? एंड छोटे तो छोटे, बड़े उससे भी खोटे। एक बाबा जी थे, आई डोंट नो मच अबाउट दिस बाबा जी, बट उनका नाम था निर्मल सिंह जी, जिन्होंने 31 मई 2007 में महासमाधि ले ली थी। उन्होंने उस वक्त बहुत लोगों की जिंदगी सुधारी होगी, उन्होंने उस वक्त बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा होगा या बहुत लोगों की मेंटालिटी चेंज करी होगी, जिंदगी बदली होगी, नो डाउट। बट उनके बाद अब उनके चेले उनकी इस परंपरा को या उनके ज्ञान को कैसे चला रहे हैं। लाइक आपने वो शहद वर्षा वाली वीडियोस तो बहुत देखी होंगी जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। लाइक वहां तक भी ठीक था, बट मैंने एक वीडियो देखी जिस उन्हीं बाबा जी को मानने वाले लोग थे, सामने दीवार पर सीलन हो रखी थी एंड सीलन पर ना ऐसा साइड फेस बन रहा था एंड वो साइड फेस को बोल रहे थे देखो बाबा जी हमें दर्शन देने आए। लाइक लिटरली दीवार पे जो सीलन है, सीलन के रूप में आपके गुरुजी आपको दर्शन देने आएंगे। आप खुद ही अपने गुरुजी का मजाक बना रहे हो, कोई और नहीं बना रहा है। आप खुद ऐसी शहद वर्षा वाली वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो, तब आप खुद उनके भक्त हो और आप खुद ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, आगे जनता को दे रहे हो ताकि वो आपके परम पूज्य गुरुजी को ट्रोल करे। आज के टाइम पे सन 2024 में धर्म के नाम को बेच के बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, एक्सपेंसिव फोन लेना, जमीन खरीदना, फॉरेन ट्रिप्स करना, ये बहुत ही आम हो गया है। ये आम हम लोगों ने ही किया। आप लोग इतने आलसी हो, अपनी रियल वेल्थ को इतना भूलते जा रहे हो कि आपको अपने शास्त्र पढ़ने में भी आलस आता है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको ये भी बता जाता है कि माँ बाप से ऊंचा बोलना, मदिरा सेवन करना या फिर कोई भी बेसिक एटिकेट्स, ये चीजें गलत है, आप उसी को अपना गुरु बना लेते हो कि वाह ये तो बहुत अच्छी बातें करता है। लाइक आज की दुनिया इतनी परेशान है कि राह चलता कोई भी आदमी जो अच्छी बातें करता है वो उसे अपना गुरु बना ली जा रही है। गाइस वेक अप, दिस इज नॉट आवर एंशिएंट सनातन। अगर आप सनातनी हो तो ये बेसिक एटिकेट हम में हमेशा से थे। एंड आज के टाइम पे सन 2024 में धर्म के नाम को बेच के बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, एक्सपेंसिव फोन लेना, डियोर के बैग्स लेना, एंड ये आम हम लोगों ने ही किया है। ऑल यू नीड इज अ वेकअप कॉल। आप योग से, मेडिटेशन से अपने अंदर की गहराई तक अपनी आत्मा को खुद ही जान। एंड जैसे आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो ना, वैसे आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी खुद ही क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने शास्त्र पढ़ने में आलस आता है, इसलिए ऐसे ही रोज 10-12 साल के बच्चे आज बाबा कम्युनिटी में आ रहे हैं। इस अभिनव के केस में टोटली फॉल्ट उसके सारे फॉलोअर्स का है और उसके पीछे जो भी उसे हैंडल कर रहा है उसके पेरेंट्स का है। वो रो दिया और तुम पिघल गए और तुमने तय कर लिया कि वो तुम्हारा गुरुजी है। कभी वृंदावन आए हो? वृंदावन की भूमि पर पैर रखते ही ना वहाँ के वातावरण से आपका सर चकराने लगेगा। जैसे जैसे आप वृंदावन में आगे बढ़ोगे ना, आपको वहाँ की वाइब्स, वहाँ की एनर्जीज इतना भाने लगेंगे ना कि आप अपने कष्टों को भूलने लगोगे। और जब किसी दुखियारे व्यक्ति के साथ इतना शांत सा वातावरण उसे गले लगाता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है आप वृंदावन की भूमि पे, काशी की भूमि पर, ऐसी हरिद्वार की भूमि पर जाकर आप रो पड़ो, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। वो जब वो गले लगाता है ना एक बहुत ही दुखियारे से बंदे को, तो वो बंदा बहुत पिघल जाता है कि मुझे यहाँ इस जगह ने बहुत प्यार दिया है, और वो उस प्यार की वजह से वो रो पड़ता है।
एक तरफ ये बाबा लोग बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, एंड मीनवाइल इन्हीं बाबा लोगों के पास सबसे ज्यादा माया होती है। दे हैव माया मोर देन अ बिजनेसमैन। स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड प्रेमानंद जी भी तो यही कहते हैं ना कि अगर भगवान ने आपको एक हंसता खेलता परिवार दिया है, आपको एक बहुत खूबसूरत सी लाइफ दी है, मेहनत करने का मौका दिया है, तो आप वो सब छोड़ के जंगलों में जाना क्यों चाहते हो? घर पे रहो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते उसमें भगवत भावना रखो, आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। माँ बाप के बुढ़ापे को सुधारो एंड उनके सपने पूरे करो। अगर थोड़ा अधिक धन कमा लेते हो तो थोड़ा दान पुण्य कर लो, खुद पे उड़ा लो, फिर भी बच जाए तो कोई तीर्थ यात्रा कर लो। बट लोगों ने इस चीज का भी धंधा बना लिया है। एक गुरु का ओहदा होता है, उसका ज्ञान बिकाऊ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेमानंद जी के यहाँ जाओगे ना, वहाँ जो एकांतिक वार्तालाप होते हैं ना, तो 2 साल पहले जब मैंने उन्हें सुनना शुरू करा था तो मुझे लगता था उस एकांतिक वार्तालाप के लिए कोई फीस होती होगी। बट जब मैं वहाँ गई ना, लिटरली वहाँ एक भी पैसे का हेर फेर नहीं है, एक भी पैसा आपसे मांगा नहीं जाता है। अगर आप वहाँ जाके पैसों की बात भी कर दोगे ना तो वो हाथ जोड़ के बोलते हैं, माता जी आप ऐसी बात यहाँ मत कीजिए, वहाँ कोई भी पैसा वैसा तो कुछ है ही नहीं। एंड ये होते हैं सच्चे संत, जिन्हें पता होता है कि धन साथ नहीं जाएगा। एंड उनके पास जो डिवोटीज आते हैं ना, दे आर द रियल संत। अगर हमें किसी को सुनना ही है ना, हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो हमें उन्हें सुनना चाहिए, ना कि हम किसी 10 साल 9 साल के बच्चे को सुने जिसने अभी जिंदगी की परख ही नहीं की है, जिसकी जिंदगी में कोई चुनौतियां आई नहीं है। नो डाउट वो बहुत अच्छी बातें करते हैं कथा में, और कथा में भी वो वही बताते होंगे जो भगवत गीता में लिखा है या भागवतम में लिखा है। मेरा कहना ये है कि क्या उन्हें जिंदगी का तजुर्बा है? अगर बोल रहे हैं कि परेशानी लेने से कुछ नहीं होगा, क्या उनकी लाइफ में उस लेवल की परेशानी आई है जिनसे आजकल के लोग गुजर रहे हैं? लाइक कई लोगों की जिंदगी इतनी खराब होती है ना, फैमिली कंडीशन भी बिगड़ी हुई है, करियर भी बिगड़ा हुआ है, हेल्थ भी बिगड़ी हुई है, सोसाइटी भी उसको ताने मार रही है, एंड उसकी खुद की मेंटल हेल्थ भी इतनी खराब है। इतनी परेशानियों के बावजूद तुम्हारे लिए तो कहना बहुत आसान है कि परेशानी या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट उस बंदे को जिस वे से समझाना है उसके लिए एक तजुर्बा होना जरूरी है। एंड वो उम्र बढ़ने के साथ ही हमारी दिक्कत पता है क्या है? हमें सच्चे संतों को नहीं सुनना है, हमें सुनना है उन्हें जो हाथ में डियोर का बैग लेके एयरपोर्ट पे उतरते हैं एंड जो बोलते हैं कि आईफोन का नया मॉडल आते ही मैं चेंज कर लेती हूँ, अगर मैं चेंज नहीं करती तो लाइक मुझे कुछ कुछ होता रहता है। आज हम जितना भी अवेयर होते जा रहे हैं ना सनातन को लेके, उतना ही कई लोग हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे डिवोशन का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। कल मैं एंड में यही कहूंगी कि पहले किसी को फेम दे दो और फिर उसे ट्रोल करना शुरू कर दो। पहले किसी को अमीरी दिखा दो और उसके बाद उसे उसी अमीरी का ताना देकर कमेंट सेक्शन में उसे डिप्रेस करना शुरू कर दो। ये सही नहीं है, गलती आप लोगों की है। अगर आप लोग ये सब देख रहे हो ना, आपके हाथ में आज स्मार्टफोन है, तो मतलब आपके पास दिमाग भी है। सही क्या है और गलत क्या है ये चीज परख करने के लिए आपके पास दिमाग भी है। तो पहले ही अपने इन्फ्लुएंसर को अच्छे से चूज करो। ये बंदा चलो मुझे तो मोटिवेट कर ही रहा है, पर आने वाली मेरी पीढ़ी को अगर यही बंदा शिक्षा देगा तो क्या ये सही रहेगा? तो उसे सुर्खियों में लेकर आओ, जो सुर्खियों में आने के बाद बदले। आजकल क्या होता है ना, हम जिसको भी अपना इन्फ्लुएंसर चूज करते हैं वो थोड़ा टाइम तक तो वैसा रहता है जब तक उसके पास प्रमोशंस या ब्रांड डील्स नहीं आती, और जैसे जैसे उसके पास प्रमोशंस आने लगते हैं, कोलैब आने लगते हैं, वो उस रास्ते से भटक ही जाता है। ऑल आई कैन सी ऑन देयर पेज कि ये वाला सूट यहाँ से खरीद लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी है, या फिर ये वाली चीजें। लाइक मैंने तुझे इसके लिए फॉलो नहीं करा था, मैंने तुझे फॉलो करा था क्योंकि तू मुझे एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कंटेंट या फिर बहुत अच्छा समझदारी वाला कंटेंट दे रही थी ब्रो, मैंने तुझे इसलिए फॉलो करा था। बट तू शिफ्ट हो गई मेकअप डील्स पर, इसलिए अपने इन्फ्लुएंसर को पहले ही बहुत अच्छे से चूज कर। आपने नहीं किया तो आपके बच्चे भी आगे ऐसे ही सनातन की झूठी डेफिनेशन को समझेंगे और उस झूठी डेफिनेशन को ही आगे आने वाली पीढ़ी को भी पास ऑन कर देंगे। ये हमें नहीं चाहिए। ऑल आई नो इज सनातन सारे रास्ते खोलती है, बट कट्टरता और अंधविश्वास सारे रास्ते बंद कर देती है। सनातन धर्म युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा और अंत में भी सनातन धर्म ही रहेगा, और जब दोबारा बिगिनिंग होगी ना तब भी सनातन धर्म ही होगा। तो हम और आप कोई नहीं है इस सनातन धर्म को बचाने वाले। एंड जितने भी आपके ये डाउट्स है ना जो आप दूसरों के पास ढूंढते हो, मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा योग करो, मेडिटेशन करो और शास्त्र अध्ययन करो। 50% 60% आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ब खुद ही मिल जाएगा। एंड बचा हुआ है उसके बाद आप फिर किसी बाबा के पास जा सकते हैं, सो दैट आपके पास भी नॉलेज होगी ना तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकेंगे आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करने के लिए। अंत में यही कहूंगी कि खूब पूजा पाठ करो। स्पिरिचुअलिटी जब हमारी लाइफ से चली जाती है ना, बुरा वक्त शुरू हो जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी से कभी दूर मत होना। आज इस बच्चे की सच्चाई सामने आई है, एंड पहले भी कितने लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी है, एंड आगे भी ऐसे ही आती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। ये लोग ऐसे करके कमा रहे हैं, ट्रोल होते रहेंगे, फेम होते रहेंगे, बट हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग हैं, ठीक है। हमें अपने इमोशन के साथ किसी भी सामने वाले इंसान को खेलने नहीं देना।
तो अपने घर में खुश रहो, शांत रहो, योग करते रहो, मेडिटेशन में आओ, अपनी दिनचर्या सुधारो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो। नई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है तो बुक्स रीडिंग शुरू करो, क्योंकि बुक रीडिंग आप शुरू करोगे ना तो अपने आप ही आपको चीज़ों की समझ आती रहेगी, ठीक है। एंड अंत में मैं यही कहूँगी कि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में कहते हैं कि हमारे भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो जब भगवान हमारे अंदर है तो हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन है ना, जवाब देना। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।